हिटलर शाही का थोड़ी साथ दूंगी, मैं इंसानियत का साथ दूंगी और इंसानों का साथ दूंगी। हिंदू मुसलमान क्या होता है? हिंदू मुसलमान करने वाले तो यही लोग हैं। बिल्कुल मैं ईरान के साथ हूँ, हमारे भारत के संबंध अच्छे हैं हमेशा से, ईरान के साथ हमेशा से संबंध अच्छे हैं। महिलाओं को आजादी नहीं है ईरान में। अरे आप लोग, ये कौन से लोग हैं? वो अनपढ़ गवार लोग कौन से हैं? वो अंधभक्तों की मेरे सामने आप बात मत करिए। जो हिंदू धर्म में भी अगर मेरी मर्जी है ना, मैं किस तरीके के कपड़े पहनूंगी, अगर कपड़ा ढक करके पहनूं तो इस्लाम वाला हो गया बात। अभी यहाँ पे करात क्या नंगा नाच कर रहा है? ईरान की शक्ल नहीं देखी होगी इन्होंने, किताबें तो उनके हाथ में होती नहीं है। वो अमेरिका के साथ क्यों होंगे? मैं ईरान के साथ हूँ और ईरान के साथ हमारे जो संबंध है वो शुरू से है। भारत ट्रम्प कह रहे हैं वहाँ की जनता को हम न्याय दिलाना, आजादी दिलाना चाहते हैं। ट्रम्प दिलाएगा आजादी? ट्रम्प की तो जनता खुद उसके खिलाफ खड़ी हुई है। आपने देखा नहीं किस तरीके से एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहा है और दिखाया जा रहा है? ये सब उसी का ही तो खेल चल रहा है। उसको ही दबाने के लिए इतना बड़ा खेल रचा जा रहा है। तमाम जो है दृश्य हम देख रहे हैं एलपीजी लाइन लगी हुई इतनी लंबी लंबी, ऐसे ही कोरोना और नोटबंदी के टाइम में लगी हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री जी को होश ही नहीं है। जो वोट देके इन लोगों को बिठा रही है सत्ता में, वही लोग और वही गरीब गुनी लोग जो है लाइनों में खड़े हुए हैं। अरे ईरान ने तो कर दिया है, ईरान तो जो है फतह पाएगा ही। ईरान लगातार अब इस तरीके से कर रहा है ना, वो इसलिए कर रहा है जो इजराइल और अमेरिका जो अपने आप को बहुत तानाशाह समझते थे। देखिए, किसी भी तानाशाह की एक ना एक दिन जो है परस्ती होती है और वो परस्त होने वाले हैं। लेकिन जो हेकड़ी है ना, वो हेकड़ी वो दिखा रहे हैं, वो हेकड़ी अब उनकी खत्म हो चुकी है। और ये भी एक बात बता दूं, ईरान मान जाए यानी तबाही देखेगा, तबाही। ट्रम्प क्या करेंगे? ट्रम्प क्या करेगा? वो तो बस बैठ के जो धमका रहा है, वो एप्स्टीन फाइल का खुद इतना बड़ा मेन एक्टर है। आपने देखा नहीं किस तरीके से एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहा है और दिखाया जा रहा है? ये सब उसी का ही तो खेल चल रहा है। उसको ही दबाने के लिए इतना बड़ा खेल रचा जा रहा है। तमाम जो है दृश्य हम देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं एलपीजी लाइन लगी हुई इतनी लंबी लंबी, ऐसे ही कोरोना और नोटबंदी के टाइम में लगी हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री जी को होश ही नहीं है। जो है वहाँ पर दिक्कत नहीं है एलपीजी की देश में, दिक्कत नहीं है तो फिर ये कौन लोग हैं जो लाइनों में खड़े हुए हैं? मुझे आप बता दीजिए। एजेंसी के साथ कांग्रेसी है, कांग्रेसी लाइन में खड़े हुए हैं। उनको ऐसे लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, वो राजनेता है, उनके पास तो आसानी से आम जनता खड़ी हुई है। जो वोट देके इन लोगों को बिठा रही है सत्ता में, वही लोग और वही गरीब गुनी लोग जो है लाइनों में खड़े हुए हैं। वही गरीबों के लिए वोट मांग करके ये धन्ना सेठ बन जाते हैं और बैठ जाते हैं उस सत्ता की उस कुर्सी पर। उसके बाद वो अंधे हो जाते हैं ना, जो दिखता नहीं है उन्हें आम जनता। जीत जाएगा बिल्कुल, ईरान तो जीतेगा ही। आपने देखा नहीं, ईरान ने जो अभी दया भाव किया है ना, वो भारत की जनता के लिए वजह से ही किया है। वो हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उनकी वजह से नहीं किया, ना प्रधानमंत्री जी की वजह से किया है। उन्होंने यहाँ भारत की जनता का जो ईरान के लिए यहाँ पर देखा, भावना देखी, जिस तरीके से खामनेई साहब उन्होंने अपनी शहीदी दी, उसके लिए यहाँ भारत के लोगों ने जो जिस तरीके से व्यक्त किया दुख, तो इसी वजह से जो है उन्होंने जाने दिया हार्मोस का जो रास्ता। बिल्कुल मैं ईरान के साथ हूँ, हमारे भारत के संबंध अच्छे हैं हमेशा से, ईरान के साथ हमेशा से संबंध अच्छे हैं। महिलाओं को आजादी नहीं है ईरान में। अरे आप लोग, ये कौन से लोग हैं? वो अनपढ़ गवार लोग कौन से हैं? वो अंधभक्तों की मेरे सामने आप बात मत करिए। जो ईरान की शक्ल नहीं देखी होगी इन्होंने, किताबें तो उनके हाथ में होती नहीं है। वो हथियार लेके निकल पड़ते हैं। अभी देखा नहीं किस तरीके से जुलूस में निकले थे। अभी रुक जाइए, मैं बता रही हूँ। इस्लामिक औरतें नहीं बोलती है ना, औरतें इतनी पढ़ी लिखी हैं, यहाँ की भारत की महिलाओं से भी ज्यादा पढ़ी लिखी औरतें हैं वहां पर। अगर हाँ, पढ़ी लिखी औरतें हैं, एजुकेशन का लेवल आप चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। एजुकेटेड है वहाँ महिलाएं। अगर एजुकेटेड होके वो अपनी उसमें रह रही हैं, उनको क्या क्या पहनना पसंद है, तो ये लोग जो बोलते हैं कि बुरखे में क्यों है जब इतनी पढ़ी लिखी है, तो अमेरिका की तरह का मतलब वैसे कपड़ों में आ जाए। मेरे को देखिए बोलने पे मजबूर मत कीजिए। खुले हम घूमने लग जाएं, बीच पे जैसे घूमती हैं वैसे घूमने लग जाएं। अरे महिला का तो गहना है, महिला का गहना है, सुनिए मेरी बात, महिला का गहना है कि अपने जो है कपड़ों को हम किस तरीके से शरीर को ढककर रखेंगे, ठीक है। तो इसमें ये वाली क्या बात हो गई कि वहां पर बोलने दी कपड़ों से आप आजादी को आंकेंगे, कपड़ों से आजादी को आंकेंगे आप। यहाँ के भी तो बेवकूफ जो है आजादी आजादी चिल्लाते हैं, जो बोलते हैं बेवकूफ लोग, जो हम देशभक्त हैं, जो चिल्ला रहे हैं ना, पहले उनसे पूछ लीजिए। महिलाओं ने तो खुशी मनाई थी ना वहाँ पे। कौन सी? अरे वो जो फ्रीडम चाहती थी, जो अभी कनाडा वगैरह में बस गई हैं, जो बाहर विदेश और जगह पे रह रही हैं, पोलैंड वगैरह में रह रही हैं, अमेरिका में रह रही हैं, इजराइल में रह रही हैं, वो अगर इस आजादी को आजादी समझ रही कि कपड़ा खोल के घूमना आजादी है, तो भाई उन महिलाओं के दिमाग के दिवालियापन का मैं वाली बातें कर रही हैं। इस्लाम धर्म वाली, अगर देखिए
हिंदू धर्म में भी अगर मेरी मर्जी है ना, मैं किस तरीके के कपड़े पहनूंगी, अगर कपड़ा ढक करके पहनू तो इस्लाम वाला हो गया बात। अभी यहाँ पे करात क्या नंगा नाच कर रहा है, पर ये कंपलसरी करात क्या कर रहा है, अशोक करात। और वहाँ पर जो महिलाएं जा रही थी, जो हिजाब का विरोध कर रही थी, वही महिलाएं दिख रही हैं, उनके फेस दिख रहे हैं। पसंद करेंगे आप नकाब में रहना पसंद करेंगे? नकाब नहीं, चलिए नकाब नहीं पहनूंगी तो क्या मैं, हमारे देश का कल्चर नहीं है कि सलवार सूट पहनना, दुपट्टा डालना, साड़ी पहनना, साड़ी में भी फिर भी आधा खुला रहता है, जीन्स भी पहनती है, ये फ्रीडम है, ये फ्रीडम है हमारे। ईरान में नहीं है ना ये, देखिए वो उनकी अपनी, देखिए पढ़ी लिखी है, पहले सबसे पहले तो आप ये समझिए एजुकेटेड है वहाँ पे महिला। यहाँ पर कितना एजुकेशन का स्तर है आप देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर लगा दिया गया है, ऐसी ऐसी यात्राओं में जाओ जी आप, कभी कावड़ ढो, कभी कुछ ढो, उनके हाथों में बुक्स लेनी चाहिए ना। के साथ नहीं है बिल्कुल, मैं अमेरिका के साथ क्यों होंगी, मैं ईरान के साथ हूँ, और ईरान के साथ हमारे जो संबंध है वो शुरू से है। भारत, ट्रम्प कह रहे हैं वहाँ की जनता को हम न्याय दिलाना, आजादी दिलाना चाहते हैं। ट्रम्प दिलाएगा आजादी? ट्रम्प की तो जनता खुद उसके खिलाफ खड़ी हुई है, उसके खिलाफ है, कह रही है कि भाई ये बंद करो, तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है, तुम बंद करो। जब वो राष्ट्रपति बन रहे थे तब उन्होंने सबके सामने एक शर्त रखी थी, एक चीजें रखी थी कि भाई मेरे को आप लोग जिता करके लेकर के आओ, एक ऐसे ही एप्स्टीन जो है, एप्स्टीन फाइल है वो मैं ओपन करूंगा, उसका जो मेन जो बंदा है उसको मैं अरेस्ट करवाऊंगा। अरे अशोक खरात जो है वो भारत की भारत की एप्स्टीन फाइल है। बाबा लोगों को देख लो ना, वो एप्स्टीन फाइल बना रहे हैं। से बात कर रहे हैं, कश्मीर फाइल पे मोदी जी ने बात करी, और अब जो धुरंधर आई है, धुरंधर की तो बात ही मत करिए, वो प्रोपेगेंडा मूवी है, उसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। बड़े साहब का नाम लिया जा रहा है, पर तुला हुआ है अमेरिका, कैसे बचाओ? खत्म कर लेगा, खत्म कर लेगा। ये देखिए वहाँ के जो लीडर, उन्होंने शहादत दे दी, उसके बाद भी जो वहाँ के जवान है डट कर खड़े हुए हैं, और अभी तक आप ये देखिए किस तरीके से पूरी जनता जो है एकत्रित है, एक साथ है, और डट के सामना कर रही है ऐसे हिटलरों का। हिटलर है, बिल्कुल हिटलर है, बिल्कुल हिटलर है। हिटलर से कम है क्या? नेतन्याहू था तो अभी तक उसका आता पता नहीं चल रहा, पता नहीं कौन से बंकर में छुप गया है। लोग कहेंगे आप खुद एक लड़की है, आप कैसे समर्थन कर सकती हैं? लड़की है, समर्थन कर सकती है? भाई कौन से जमाने में जी रहे हो? 2026 चल रहा है, ये 26 चल रहा है, जहाँ पर हमारे मोदी जी कहते हैं कि लोग जहाँ चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन जाति और भेदभाव तो अभी तक खत्म नहीं हो रहा। चांद पे पहुंच गए हैं लोग, लेकिन अभी तक भेदभाव खत्म नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम खत्म नहीं हो रहा है। फिर मुसलमानों का नहीं, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान क्या होता है? ईरान में जाकर के आप देखिए, हमारे देश के साथ उसके संबंध है। हिंदू मुसलमान क्या होता है? ये उन अंधभक्तों की बात मत करो, उनके जो बोल देते फादरलैंड है, भैया फादरलैंड कैसे हो जाएगा? हमारी तो भारत ही है, भारत ही सब कुछ है, हमारा माता भी है, बहन भी है, बाप भी यही है, भारत। और हम हिंदुस्तानी है, असली हिंदुस्तानी। हमारे बाप दादाओं ने शहीदी दी है बॉर्डरों पे, ठीक है? जो ये लोग बोल रहे हैं उनके घर में जाके पूछ के देखिए, बाप तो किसानी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, और बेटा जाके जुलूसों में हाँ 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 चिल्ला रहा है। इजराइल का साथ नहीं देंगे? क्यों दूंगी मैं हिटलर शाही का थोड़ी साथ दूंगी, मैं इंसानियत का साथ दूंगी और इंसानों का साथ दूंगी। हिंदू मुसलमान क्या होता है? हिंदू मुसलमान करने वाले तो यही लोग हैं, इनको पता है। इंसान नहीं है, इंसान वहाँ के युद्ध की बात करें, यहाँ पर ही देख लीजिए ना, लोग जूझ रहे हैं, जो हमारे भारत के लोग हैं वो किस तरीके से जूझ रहे हैं उसको देख लीजिए। वहाँ तो युद्ध चल रहा है वेपन्स का, हथियारों से वेपन्स का युद्ध चल रहा है। जो हम अभी स्थिति देख रहे हैं, जो कोरोना में हम लोगों ने भुगता, तो सेम स्थिति यहाँ पर आने वाली है। एलपी अभी मोदी जी ने किस तरीके से अनाउंसमेंट कर इशारा दे दिया है कि मतलब आप लोग तैयार रहे, इस तरीके की स्थिति आने वाली है। बस वो कहकर ऐसा चले गए हैं। एक्टर हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, बहुत बड़े एक्टर हैं, कि आसाम में किस तरीके से वो गए हुए हैं और 4-5 औरतें बैठी हुई हैं, 5-5 4-4 कैमरा हैवी लगे हुए, जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, और एक एक्टर यहाँ पर शो कर रहा है और वहां पर एक्ट कर रहा है। तो आप ये समझिए, जो देश के प्रधानमंत्री, जहां पर लोग लाइनों में लगे हुए हैं, जहां पर लोग पलायन कर रहे हैं, टेक्सटाइल के जो बिजनेस है वो ठप पड़ गया है, ढाबे ठप पड़ गए हैं, होटल्स बंद हो गए हैं, सब्सिडी से सिलेंडर मिल नहीं रहा है।